मुकम्मल दास्तान। हुदैबिया का मोजज़ा, जब उंगलियों से चश्मे जारी हुए। हिजरत के छठे साल अल्लाह के रसूल शंग अपने 1500 सहाबा के साथ उमराह के इरादे से मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हुदैबिया नाम के मुकाम पर पड़ाव डाला गया। अरब का वो रेगिस्तान जहां सूरज की तपिश आग बरसा रही थी और दूर दूर तक पानी का नाम और निशान न था। 1. प्यास की शिद्दत और बेकरारी। सहाबा के पास मौजूद पानी का ज़ख़ीरा पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। हालत ये थी कि न पीने के लिए एक कतरा बचा था और न ही वज़ू के लिए। तपती रेत पर 1500 जांबाज सिपाही प्यास से तड़प रहे थे। इंसानी अक्ल के मुताबिक उस बियाबान जंगल में मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। 2. बारगाह रिसालत में अर्ज़। हुजूर के पास एक छोटा सा कूज़ा मिट्टी का बर्तन था जिसमें वज़ू के लिए बहुत थोड़ा सा पानी मौजूद था। जब सहाबा ने देखा कि पानी ख़त्म हो चुका है तो वे बेकरार होकर नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे पास सिवाय इस थोड़े से पानी के जो आपके कूजे में है और कोई पानी नहीं जिससे हम वज़ू कर सकें या अपनी प्यास बुझा सकें। 3. कुदरत का करिश्मा। रहमत आलमश ने जब अपने वफ़ादारों की ये तड़प देखी तो आपने अपना दस्ते मुबारक हाथ उस कूजे के अंदर रख दिया। देखते ही देखते खुदा की कुदरत का वो मंजर ज़ाहिर हुआ जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आपने की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे फूटने लगे। पानी इतनी तेजी से उबल रहा था जैसे किसी कुएं से निकलता हो। 4. 1500 का लश्कर और एक कूजा। हज़रत जाबिर रज़ी, जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, फरमाते हैं कि हमने उस पानी को जी भरकर पिया और अपनी प्यास बुझाई। हमने अपने जानवरों को भी पिलाया और वज़ू भी किया। जब उनसे पूछा गया कि उस वक्त आप लोग कितने थे तो उन्होंने जवाब दिया, अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हमारे लिए काफ़ी होता, लेकिन हम उस वक्त 1500 थे। इस दास्तान का सबक ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और दुनियावी वसाइल रिसोर्सेस साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह के महबूब शंग की रहमत काम आती है। हुदैबिया की तपती रेत इस बात की गवाह बनी कि कायनात के मालिक ने अपने हबीब की उंगलियों में वो ताकत रखी है कि वे रेगिस्तान को भी दरिया बना सकते हैं। वो जो उंगलियों से पानी पिलाते थे, आज भी उनके दर से रहमत की प्यास बुझती है। क्या आप हुदैबिया की उस मशहूर सुलह ट्रीटी के बारे में भी जानना चाहेंगे? जीत का रास्ता साफ किया था। हुदैबिया, एक महान कूटनीतिक जीत। 1. बैयत रिदवान, मौत की कसम। जब मुसलमान हुदैबिया के मुकाम पर रुके थे तो अल्लाह के रसूल हन रज़ी को बातचीत के लिए मक्का भेजा। वहां अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। इस खबर को सुनकर नबी करीम ने एक दरख्त पेड़ के नीचे तमाम सहाबा से मौत की बैयत ली कि हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे। इसे बैत रिदवान कहा जाता है। 2. सुलह की शर्तें। मुसलमानों के इस जज्बे को देखकर कुरैश, मक्का वाले डर गए और उन्होंने सुहैल बिन अम्र को सुलह के लिए भेजा। सुलह की शर्तें ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ लग रही थीं। इस साल मुसलमान उम्राह किए बिना वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे और सिर्फ 3 दिन रुकेंगे। अगर मक्का का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर मदीना का कोई शख्स मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अगले 10 सालों तक कोई जंग नहीं होगी। 3. सहाबा की खामोशी और हज़रत उमर का गम। सहाबा इकराम, विशेषकर हज़रत उमर रज़ी, इन शर्तों से बहुत गमगीन थे। उन्हें लग रहा था कि ये शर्तें दबी हुई और अपमानजनक हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फिन अल्लाह के हुक्म से जानते थे कि इसमें बड़ी कामयाबी छिपी है। 4. उम्मे सलमा रजी की समझदारी। जब सुलह हो गई तो नबी करीम ने सहाबा से कहा कि यहीं कुर्बानियां कर दो और सर मुंडा लो। सहाबा गम के मारे खामोश रहे। तब आपकी शरीके हयात हज़रत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया कि आप खुद जाकर अपनी कुर्बानी करें और सर मुंडा लें। सहाबा आपको देखकर खुद ब खुद ऐसा करेंगे। ऐसा ही हुआ और सब ने आपकी पैरवी की। 5. फतेह मुबीन, खुली जीत। वापसी के सफ़र में सूरह अल-फतह नाजिल हुई जिसमें इस सुलह को खुली जीत करार दिया गया। नतीजा, 10 साल की शांति की वजह से इस्लाम तेज़ी से फैला। 2 साल के अंदर ही मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ गई कि जब मक्का फतह हुआ तो रसूल के साथ 10,000 का लश्कर था। इस कहानी का सबक। सुलह हुदैबिया हमें सिखाती है कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग और जीत की तैयारी होती है। सब्र और नबी शन की पैरवी में ही असल कामयाबी है। क्या अगर ये रूहानी वाक़या और अल्लाह के रसूल फुश का ये मौज़ा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।
جزاک اللہ خیر.